मित्रों, आज ये जो छोटी सी चर्चा हम लेकर आए हैं वो वाल्मीकि रामायण में की गई मिलावटों से संबंधित है। एक बहुत खतरनाक मिलावट जिसने पूरे ग्रंथ की योजना ही बदल दी। हमने अपने पुराने वीडियो में भी कहा है और भी काफ़ी लोगों ने इस बात को उठाया है कि रामायण में भगवान श्री राम के मांसाहार करने के काफ़ी प्रसंग हैं। तो भगवान के इस मांसाहार के प्रसंग को बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे इस सीरीज के माध्यम से कि क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे या ये मिलावट है। तो इस मांसाहार वाली भगवान द्वारा मांसाहार की श्रृंखला की शुरुआत एक श्लोक से कर रहे हैं। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सनातनी हैं, आप लोगों ने बहुत सारी पूजाएं देखी होंगी, बहुत सारे यज्ञ हवन अभिषेक इत्यादि देखे होंगे। आपने कभी सुना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र नदी की पूजा कर रहा है तो उस पूजा में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा हुई, नर्मदा हुई, ऐसी कोई पवित्र नदी है, गंगा जी के उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति है, यदि वो गंगा जी की पूजा कर रहा है तो क्या वो गंगा जी में पूजा करते समय अनेक घड़े शराब डालेगा पूजा में, या मांस डालेगा, पका हुआ या कच्चा जैसा भी मांस गंगा जी में डालेगा पूजा करने के लिए? कभी आपने सुना है? किसी भी सनातनी ने आज तक सुना है? लेकिन ऐसा श्लोक इस वाल्मीकि रामायण में आ रहा है। तो आज ये थोड़ा कष्टदायी श्लोक है माता सीता के विषय में, तो इसलिए ये मांसाहार का जो प्रसंग है, भगवान के द्वारा मांसाहार करने का, उस विषय का प्रारंभ इस श्लोक के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस श्लोक को आपको देखना चाहिए। ये जो श्लोक है ये अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का 89वां श्लोक है, 89th। पहले इस श्लोक को देखते हैं। सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतोदनेन च यक्षे त्वाम प्रीताम देवी पुरीम पुनरुपागता। अब इसका अर्थ देखते हैं। हे देवी, अयोध्या नगरी में वापस पहुंचकर मैं 1000 घरों में मदिरा, पके हुए चावल और पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार किए गए पके हुए मांस से आपकी पूजा करूंगी। किस किस चीज से पूजा करूंगी? 1000 घरों में मदिरा और पके हुए मांस से। यह दृश्य उस समय का है कि जब भगवान को वनवास हो गया है और भगवान श्री राम गोह से नौका बुलाते हैं। गोह राज जो हैं वो भगवान के परम मित्रों में से एक है। तो गोह फिर नौका बुलाता है गंगा जी के पार करने के लिए। तो वो केवट आता है, भगवान को नौका में बिठालता है। गोह भी बैठे हुए हैं उस नौका पे और भगवान श्री राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं। तो फिर जो नाव है गंगा जी पार करती है। इसी गंगा पार करने के समय माता सीता गंगा जी से प्रार्थना करती हैं और वो ये प्रार्थना के दौरान ही एक बात कहती हैं कि हम लोगों को वनवास हो गया है, हम लोग 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, यहाँ से वन में निवास करेंगे, लेकिन जब हम 14 वर्ष बाद लौट कर आएंगे तो हे गंगा मैया, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। और मैं पूजा कैसे करूंगी? मैं सहस्त्रों घड़े शराब तुम्हारे जल में डालूंगी, मैं बहुत सारा मांस तुम्हारे जल में प्रवाहित करके तुम्हारी पूजा करूंगी। ऐसा वचन देकर माता सीता गंगा जी से प्रार्थना कर रही हैं। तो अब आपको आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसी पूजा आपने कभी देखी है? हाँ, तांत्रिक लोग करते हैं, तंत्र मंत्र वाले, कि वो मुर्गे को काटकर और दुनिया भर के नाटक करके वो पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य जगत में कभी ऐसी कोई पूजा होती है सनातन धर्म में? तो इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि माता सीता गंगा जी से कह रही हैं कि जब हम लोग लौट कर आएंगे तो मैं हजारों घड़े शराब तुम्हारे जल में डालूंगी, जल में प्रवाहित करूंगी, बहुत सारा मांस तुम्हारे जल में प्रवाहित करके मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पूजा हो सकती है? भगवान का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है? धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपने श्रीमुख से क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो आपने देखा कि भगवान अपने प्राकट्य का उद्देश्य क्या बता रहे हैं, धर्म की स्थापना। और यहां यह श्लोक क्या कह रहा है, बिल्कुल भगवान के वचनों के बिल्कुल उलट बात कही जा रही है इस श्लोक के माध्यम से। सीता जी कौन है? स्वयं साक्षात राम ही है, क्योंकि राम की जो आदि शक्ति है, परम शक्ति है, भगवान विष्णु की जो परम शक्ति है, वही सीता जी बनकर आई है। भगवान महाविष्णु जो है वो श्री राम है और उनकी आदि शक्ति जो है, आदि लक्ष्मी, वो माता सीता है। संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, माता सीता का प्राकट्य हुआ है। माता सीता ने स्त्री जाति के लिए माइलस्टोन्स स्थापित कर दिए हैं कि महिलाओं को अपने धर्म का पालन किस प्रकार करना है, अपने पातिव्रत्य की धर्म की रक्षा किस प्रकार करना है, माता सीता ने स्थापित कर दिया है अपने कार्यों के द्वारा। ऐसी माता सीता गंगा जी से ये कहेंगी कि हम जब लौट कर आएंगे तो आपके जल में मैं हजारों घड़े शराब मदिरा प्रवाहित करूंगी, मांस से आपकी पूजा करूंगी। कभी ऐसा संभव है? इसी कारण हम कहते हैं कि हमारे इस वाल्मीकि रामायण नाम के इस महान ग्रंथ में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। और ये मिलावट जो हुई है भगवान के मांसाहार संबंधी, ये उनके यश को कम करने के लिए की गई है, उनको मांसाहारी बताने के लिए की गई है। इस श्रृंखला में हम बिल्कुल बारीकी से आपके समक्ष पूरा विषय रखेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये मिलावट जो है षड्यंत्र के रूप में मिलाई गई हैं हमारी इस वाल्मीकि रामायण में। हम ये भी आपको बताएंगे कि भगवान जब वन जा रहे हैं तो उनका जो अहिंसा व्रत है उसका स्तर क्या है, किस स्तर की अहिंसा की भगवान बात कर रहे हैं। और यहाँ ये श्लोक आ रहा है कि माता सीता कह रही हैं गंगा जी से कि मैं हजारों घड़े सुरा से तुम्हारा अभिषेक करूंगी, मांस से तुम्हारी पूजा करूंगी। तो मित्रों, ये बड़ी शर्मनाक मिलावटें हैं और ऐसी अनेक मिलावटों से ये भरी पड़ी है वाल्मीकि रामायण। तो हम आपको अगले वीडियोस में उन मिलावटों के विषय में भी बताएंगे। तो आज इतना ही विषय था मित्रों, अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता